आप सभी को नमः संस्कृत है। यह कक्षा आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी। इस कक्षा में हम वैदिक जो ऋत्विक हैं उनके गणों को पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि चार वेदों के चार प्रमुख ऋत्विक हैं और उन ऋत्विजों में चार ही गण हैं और प्रत्येक गण में चार चार ऋत्विज हैं। अब इन चार चार ऋत्विकों की क्या नाम, क्या संख्या, क्या इसके बारे में जानकारी याद करना आसान है? और इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं आपके समक्ष ये कक्षा लेकर आया हूं, आपके समक्ष ये कक्षा निवेदित कर रहा हूं। कृपया अपना प्यार, प्रेम, मोहब्बत जरूर मुझे दीजिएगा। अब मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं कि चार वेदों के चार ऋतुज कौन कौन से हैं। पहला, ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा, ये चार ऋतुज हैं। आइए मैं आपको इन चारों ऋतुजों के बारे में और इन चारों ऋतुजों के गणों के बारे में तथा उन गण में आने वाले ऋतुजों के नाम के बारे में लिखकर समझा देता हूं और आपको याद करवा देता हूं। कक्षा में अंत तक बने रहें, आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए, हम हमारी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। अब देखिए, यहां मैं ऋतुजों के नाम लिख रहा हूं। ऋग्वेद के जो ऋत्विक है वह होता है, इनसे संबंधित जो गण है उसे हम होत्री गण कहते हैं। और इस होत्री गण में चार ऋतुज आते हैं। होता इस होत्री गण का प्रधान ऋत्विक है, इसलिए इसका नाम होत्री गण है। अब चार ऋत्विक कौन कौन से हैं? पहले तो होता ही है, दूसरे मित्रावरुण है, तीसरे अच्छावाक है, और चौथे ग्रावस्तुत है। याद कैसे करना है? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि याद कैसे करना है। याद करने के लिए आपको इन्हें मेरे साथ दोहराना होगा। याद करने के लिए आपको निश्चित ही दोहराना होगा। आपको कहना होगा, होता मित्रावरुण अच्छा वाक ग्रावस्तुत। 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 प्रिय मित्रों, यदि आप इस प्रकार से 20-22 बार बोल लेंगे तो ये सभी नाम आपकी जबान पर चढ़ जाएंगे और आप आंख बंद कर भी बिना देखे इनका उच्चारण कर पाएंगे। ऐसा आप बार बार करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। होता मित्रावरुण अच्छा वाक ग्रावस्तुत। होता मित्रावरुण अच्छा वाक ग्रावस्तुत। आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं यजुर्वेद के ऋत्विकों के नामों के समक्ष। यजुर्वेद में यहां पर लिख रहा हूं, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिएगा। इस कक्षा में आपको ये चारों ही वेदों के चारों ऋतुजों के चारों गण और प्रत्येक गण के चार चार ऋतुजों के नाम याद हो जाएंगे। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। केवल मैं जो कहूं वह आपको करना होगा। यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो ऋत्विक है वह अध्वर्यु है। अध्वर्यु
अध्वर्यु ऋत्विक है, इसलिए अध्वर्यु गण नाम है। अब अध्वर्यु गण में पहले तो अध्वर्यु है, दूसरे अध्वर्यु प्रतिष्ठाता, प्रतिष्ठाता, तीसरे नेता और चौथे उन्नेता। देखिए प्रिय मित्रों, अध्वर्यु प्रतिष्ठाता नेता उन्नेता, अध्वर्यु प्रतिष्ठाता नेता उन्नेता, अध्वर्यु प्रतिष्ठाता नेता उन्नेता, अध्वर्यु प्रतिष्ठाता नेता उन्नेता, अध्वर्यु प्रतिष्ठाता नेता उन्नेता। आप आसानी से याद कर पाएंगे। मैंने जो कहा पूर्व में वह आपको करना होगा। अब सामवेद की ऋत्विक उद्गाता है और इन उद्गाता के नाम पर ही उद्गात्री गण नाम पड़ा है। उद्गात्री गण नाम पड़ा है। अब पहले तो उद्गाता ही है क्योंकि वह प्रमुख है। प्रतिष्ठाता, उद्गाता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम, उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम। अब इन उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, सुब्रमण्यम के पश्चात हम ब्रह्मगण यानी अथर्ववेद से संबंधित गण पर आ जाते हैं। इसे हम ब्रह्मा कहते हैं। यह प्रधान ऋत्विक है और इनकी प्रधानता के कारण ही इस गण का नाम ब्रह्मगण पड़ा है। इस गण का नाम जो है यह ब्रह्मगण पड़ा है। तो पहले तो ब्रह्मा होंगे। ब्रह्मा ब्रह्मणाच्छांसी, ब्रह्मणाच्छांसी। अलग अलग जगह कुछ मात्राओं का भेद हो सकता है, लेकिन याद करने के दृष्टिकोण से यह सही है। आगनीद्र, और पोथा। प्रिय मित्रों, ये चार वेदों के ऋत्विक हुए ब्रह्मा ब्रह्मणाच्छांसी, आगनीद्र और पोता। अब आइए मैं आपको यहाँ पर और चीजें बता देता हूं कि हम इसे कैसे और किस प्रकार से कंठस्थ कर सकते हैं। आप इन सभी को याद करने के लिए बार बार दोहराएंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको याद हो जाएंगे। अब बिना विलंब मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं। रिवीजन का उद्देश्य बहुत ही जरूरी है। उद्देश्य यह है कि हमें याद हो जाएगा और रिवीजन बहुत जरूरी है, मैं ऐसा कहना चाह रहा था। कहते हैं कि अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, विषम सभा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम। आशा होगा कि आप सभी इस श्लोक का अर्थ जानते होंगे। अब अनभ्यासे विषम विद्या कह दिया गया। पढ़ी हुई विद्या बिना अभ्यास के विष के समान हो जाती है। इसीलिए हम एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने ऋग्वेद के ऋत्विक पढ़े, होता, मित्रा, वरुण, अच्छा, वाक, ग्राव, स्तुत। फिर हमने यजुर्वेद को देखा। यजुर्वेद में हमने देखा
अध्वर्यु प्रतिष्ठाता नेता उन्नेता, अध्वर्यु प्रतिष्ठाता नेता उन्नेता। अध्वर्यु के पश्चात हमने इस कड़ी में सामवेद के ऋत्विक देखे थे। उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रमण्यम, उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रमण्यम। इसके पश्चात हमने अथर्ववेद के ऋत्विक देखे। ब्रह्मा ब्रह्मणाच्छांसी आग्निद्रुर्पोता, ब्रह्मा ब्रह्मणाच्छांसी आग्निद्रुर्पोता। आशा है कि आपको ये कक्षा बड़ी ही उपयोगी लगी होगी और आपको ये पसंद भी आई होगी। और यदि ये आपको पसंद आई है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा इस वीडियो को। और यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जरूर जुड़ें। यदि आप संस्कृत अभ्यर्थी हैं तो आपको काफी सहायता मैं अपनी ओर से कर पाऊंगा। आपने इस कक्षा को अंत तक देखा। नमो नमः। नमः संस्कृताय। सभी को प्रणाम।